आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से जो इस्माइल 3 प्रोग्राम्स के अंदर जो होमवर्क आता है उस होमवर्क को हम सॉल्यूशन करेंगे। यानी जो आपको वर्कशीट प्रोवाइड करवाई जाती है उस वर्कशीट को हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देख सकते हो कक्षा 12 ये इतिहास विषय की है जो 10/9/2019 को आपके अध्याय संख्या 2 राजा किसान नगर का टॉपिक है जो बदलता हुआ देहात, उससे संबंधित करेंगे। आपको ध्यान रखना अध्याय संख्या 1 और 2 आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें से किसी प्रकार की सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। तो इसी कारण आप इन दोनों ही अध्यायों को पूरा अच्छे ढंग से पढ़ें। और अध्याय संख्या 1, 2, 3, 4 चारों के मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखे जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस पर जा सकते हो। और अध्याय संख्या हमने जो तीसरा पार्ट है उसका 10वां वो भी काफ़ी, उसके 2-3 पार्ट हमने अपलोड कर रखे हैं। और जो अध्याय संख्या आपका 5 है उसका भी जल्द ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पहला है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऐसा आपको इसको पूरा उत्तर लिखना है। जिस भी धर्म से संबंधित है उस धर्म का नाम लिखना। तो किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। या थोड़ा मैं अच्छे ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप इसको सुने और समझें। अगला है दूसरा क्वेश्चन है हर्षचरित किसकी रचना है? तो हमें लिखना है कि हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है। अब ये बाणभट्ट कौन था? देखो हम जब वर्धन वंश के अंदर देखते हैं हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था जिसने हर्ष के जीवन चरित्र पर हर्ष चरित्र की क्या की है? रचना। इसके अलावा और भी इसने ग्रंथ लिखे, कादम्बरी है, रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा सुदर्शन झील का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता? तो हमें पूछा किस अभिलेख से, तो हमें यहाँ पर लिखना है सुदर्शन झील। ये कहाँ पर है? आपके गुजरात राज्य के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर जो जूनागढ़ वाला क्षेत्र है। झील का उल्लेख रुद्र दमन की, ये शक शासक था रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख है? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जो गढ़ गिरनार वाला क्षेत्र है गुजरात में, वहाँ पर ये अवस्थित हैं। इस सुदर्शन झील का आप जानते हो इसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। बाद में अशोक के समय इससे नहरें निकाली गई। इसके अलावा गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था, उसने भी झील का जीर्णोद्धार करवाया। और फिर जब इसकी बांध वगैरह टूट गई थी तो फिर से इसका निर्माण किसने करवाया था? रुद्र दमन। तो इसी कारण उनके जूनागढ़ अभिलेख में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता। अग्रहार किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर लिखना है अग्रहार उस भूमि को कहा जाता है, उस भूमि को कहा जाता है जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को। यानी सिर्फ वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, को दान में दी जाती थी। यानी ये ऐसी भूमि थी जो किसको दान में दी जाती थी? ब्राह्मणों को। और इस पर ब्राह्मणों का वंशानुगत अधिकार होता था और इस भूमि से राज्य किसी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं करता था। और इस जो भी जमीन दी जाती थी उससे जितना भी टैक्स कुछ था उसका वसूल करने का अधिकार उन ब्राह्मणों का था जिस ब्राह्मण को वह अग्रहार भूमि दान में दी गई थी। अगला और अंतिम क्वेश्चन, पांचवा और अंतिम, कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासकीय उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए बनाया गया? तो हमें यहाँ पर उत्तर में लिखना है जूनागढ़ अभिलेख शक शासक। कैसा शासक है? शक शासक रुद्र दमन, ऊपर भी मैंने वर्णन किया था,
रुद्रदमन की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए बनवाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज के 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।